प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज की कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की अपील अब कारगर होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अब लगातार अस्पतालों में पहुंचकर टीकाकरण कराने लगे हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी राजधानी भोपाल स्थित जेपी अस्पताल पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि इससे लोगों में जागरूकता आएगी और लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए पहुंचेंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी दुष्यंत पाराशर ने। मध्य प्रदेश के नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ में। सर, आज वैक्सीनेशन कराया है और चूंकि जिस तरीके से मंशा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की थी, उसी के मंशा अनुसार लगातार काम किया भी जा रहा है। देखिए, अभी हमने वैक्सीनेशन कराया है, लगभग 10-15 मिनट हुए हैं। तो बिल्कुल सामान्य है, मुझे कोई किसी प्रकार से ना कोई सिम्टम्स है ना कोई तकलीफ है। जैसा मैं पहले था वैसे ही हूँ और सभी लोगों से आग्रह है कि सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं। कोरोना का एक ही उपाय है, बचाव है, वो है वैक्सीनेशन, मास्क, और इसलिए सब लोग मास्क का भी उपयोग करें और वैक्सीनेशन भी सब लोग कराएं। ये सब लोगों से अपील है। सर, इसके अलावा अगर वैक्सीनेशन को लेकर बात की जाए, तमाम सारे आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं कि वैक्सीनेशन का ट्रायल नहीं हो पा रहा और ये हो रहा। तो अब ये संदेश जनता के बीच में पहुंचेगा ताकि तमाम मंत्री जो हैं वो भी वैक्सीनेशन करा रहे हैं, आपने भी कराया है, तो क्या मानते हैं कि इससे क्या प्रारूप बदलेगा जनता का? निश्चित रूप से जब बड़े लोग आगे आके वैक्सीनेशन कराते हैं तो समाज में एक विश्वास का वातावरण निर्मित होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन कराया, तब से लेके लगातार लोगों का विश्वास बहुत तेजी से बढ़ा है और अब वो वैक्सीनेशन को लेकर लाइनें लगी हुई हैं और सभी लोग अब वैक्सीनेशन करा रहे हैं। सर, एक सवाल आपके विभाग से जुड़ा हुआ है कि जो मास्टर प्लान भोपाल का लगातार बनाया गया, उसमें फिर दावे आपत्तियां भी ली गई और उसको आगे ड्राफ्ट बनाया गया, तो अब वो लागू करने को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी दल जो है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके समय में जो ड्राफ्ट बनाया गया था उस ड्राफ्ट को अब लगभग खत्म कर दिया गया है, नया एक ड्राफ्ट बना है। देखिए, कांग्रेस के समय जो ड्राफ्ट हुआ था उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई थी। तालाब में पूरे में रोड बना दिया था, कई ऐसे मामले हुए थे, कई कैचमेंट एरिया को समाप्त कर दिया था। तो ये सब जो डिपार्टमेंट है वो आपत्तियों जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चल रही है। लगभग 500 आपत्तियां थी, उन पर सब पे सुनवाई हुई है। सुनवाई करने के बाद अब विभाग उसको फाइनलाइज कर रहा है और फाइनलाइज करके विभाग फिर शासन को सबमिट करेगा और उसके बाद शासन आगे की कार्रवाई करेगा। बजट को लेकर भी जो कल बजट आया है, आम बजट, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसका ये कहना है कि बजट जो है वो आम जनता के फायदे का सौदा नहीं है, ना उसमें फोकस किसानों पर किया गया, ना उसमें फोकस रोजगार को लेकर किया गया। आप क्या मानते हैं? आप सरकार के मंत्री हैं, नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री हैं, तो कैसे देखते हैं इस पूरे? देखिए, कोरोना काल में पिछले वर्ष लगभग एक वर्ष हो गया कोरोना काल को, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जिस तरह का बजट आया है, ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट है, विकास का बजट है और आपने देखा होगा कि सभी हेड में पैसा पहले से ज़्यादा बढ़ाया गया है। अनेक नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं जिनमें एक बड़े बजट का प्रावधान किया गया है और बाकी सभी डिपार्टमेंट के बजट को बढ़ाया गया है। तो ये हमारा वित्तीय प्रबंधन है। हमने वित्तीय अनुशासन करके और राज्य की जो हमारी वित्तीय स्थिति है उसको हम फिर से पटरी के ऊपर लेकर आए हैं और अब तेजी से फिर मध्य प्रदेश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश तेजी से कहीं ना कहीं विकास की ओर अग्रसर है और जिस तरीके से अगर हम नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की माने तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन लगातार मंत्री करवाएंगे तो उससे जो जनता में संदेश जाएगा और उसी के चलते कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का जो एक चरण है और वैक्सीनेशन के जिस तरीके से लगातार कराए जा रहे हैं वैक्सीनेशन, तो उसको भी कहीं ना कहीं गति मिलेगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ दुष्यंत पाराशर, IND 24 भोपाल।